हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.6। देखो इसमें क्या कहता है आपको, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये हाईवे है मान लो, ठीक। यहाँ पर जो है एक कार मान लो ये मूव कर रही है, ठीक है। ये कार मूव कर रही है किस स्पीड से, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या किया है, ब्रेक अप्लाई किया, क्योंकि इसने बोला है ना इज ब्रॉट टू स्टॉप, क्योंकि इसने क्या बोला है, कार मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ दिस एंड इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब क्या है, अगर वो स्टॉप तक आई है कितने डिस्टेंस पर, 200 मीटर तक, यानी कि इसने यहाँ पर क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई की होगी। अब एकदम से तो रुकती नहीं है गाड़ी, कुछ डिस्टेंस पे जाके रुकेगी। तो मान लो वो इतने डिस्टेंस पे जाके यहाँ पर रुक गई कार, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम बोल देते हैं इसको कि इस पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पर ये वाली फाइनल वेलोसिटी मान लूँ मैं, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी मान लूँ, और ये जो डिस्टेंस है जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो कितना है वो डिस्टेंस, 200 मीटर का है। इतनी दूरी पे रुक गई कार, क्लियर है। अब यहाँ पर वो कहता है, आपको कहता है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। अब देखो कार की स्पीड कम हुई है तो रिटार्डेशन ही होगी। वैसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा जब नेगेटिव हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी जब कम हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और जब बढ़ रही होती है वेलोसिटी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है हमारा, और कम हो रही थी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। अभी अपने आप ही आएगा माइनस में, हमें कोई जरूरत नहीं है ये चीज़ सोचने की, ठीक है। और एज्यूम्ड यूनिफॉर्म बोल दिया है रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन को, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है। और एज्यूम्ड कर दिया यूनिफॉर्म, तो यानी कि हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अपनी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, यू हमें दे दिया 126 किलोमीटर पर आवर का, और जो फाइनल वेलोसिटी है इस ज़ीरो दे दी हमें, और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 200 मीटर का दे दिया। हमें रिटार्डेशन निकालनी है, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग, यानी कि टी, कितनी देर में ये स्टॉप करेगी यहाँ पर, ठीक है ना। टाइम डिस्टेंस तो बता दिया था उसने, लेकिन कितनी देर में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, यानी कि टाइम भी आपको बताना है इसी डिस्टेंस का, बिकॉज यहाँ ब्रेक अप्लाई हुई है, इतनी दूरी पे रुकी है गाड़ी जाके, तो ये वेलोसिटी जीरो हो गई। और जब ब्रेक अप्लाई किया होगा तो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो यानी कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जरा, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं हमारे पास वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, एस इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर है। फिर एक आती है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as। पता है हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो डिस्टेंस मीटर में है, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटीज है इनको भी मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। वो कैसे होगी, देखो 126 इंटू में किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में हमें पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्यों, ठीक है। इतनी बात अब आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। तो 18 और 126 हम डिवाइड करेंगे तो 126 को इससे करेंगे तो ये 7 पे जाएगा, ठीक है। और 7 5 का कितना होता है 35, और ये मीटर पर सेकंड में आ गई हमारे पास, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो, ये भी हमारी मीटर पर सेकंड में ही हम मान लेंगे इसको। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है ना। अब 0 किलोमीटर पर आवर मानोगे तो मीटर पर सेकंड में भी कितनी होगी, वो जीरो ही होगी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मेन कहानी क्या है, हमें एक्सेलरेशन और टाइम चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे एक्सेलरेशन के लिए तो इसमें टाइम भी चाहिए, तो दो चीज़ें अननोन हो गई इसमें तो। और अगर ये लेंगे हम, इसमें भी वही है, ए और टी दो अननोन हो गई। लेकिन अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो इसमें एक ही अननोन है, वो है हमारी ए। तो ए हमारी यहाँ से निकल जाएगी, तो हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो देखो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as, वी इज़ 0 एंड यू इज़ 35, तो 35 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू में ये a है और s है हमारा 200। देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, इसको तो छोड़ो। अब यहाँ बचा ये माइनस का, ये 35 का स्क्वायर है तो 35 इंटू 35 कर दिया, और ये 2 इंटू में 200 ये हम यहाँ पर नीचे ले आए, और इसको मैं 2 टू द 400 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 400, और इधर बचा a। अब देखो माइनस में आंसर आएगा, ऑलरेडी रिटार्डेशन है तो माइनस में आनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन माइनस में ही आएगा अपने आप, ठीक है। क्लियर है ना ये बात। देखो ना, रिटार्डेशन कब होती है, जब स्पीड कम हो रही है। अब ये स्टॉप होगी तो ये स्पीड कम ही होगी ना इसकी गाड़ी की। और जब बढ़ते हैं, जब हम कहते हैं एक्सीलरेट करो यार, एक्सीलरेट करो, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन दे रहे हो आप, बढ़ा रहे हो स्पीड को, है ना। तो यहाँ पर देखो 5 7 द 35 हो गया, 5 8 द 40, और फिर अगेन 5 7 द 35 एंड 5 1 द 5 एंड 5 कितना जाएगा ये 6 द 30। तो 7 7 द 49 माइनस के 49/16 ए आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करें, अगर 49 को 16 3 द 48 1 आया, एक ज़ीरो उतारेंगे तो पॉइंट आएगा, अभी भी नहीं जा रहा तो एक ज़ीरो, तो उसके नाम की यहाँ ज़ीरो लगेगी।
अब किस पे चल जाएगा ये बताओ, 16 6 96, ठीक है। तो बस इतना करने की ज़रूरत नहीं आगे, तो बस माइनस का 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गई, इसकी रिटार्डेशन आ गई, माइनस में है तो रिटार्डेशन है। क्लियर है, बताओ। तो मैं रिटार्डेशन जब इसको लिखूंगा ना तो मैं नॉर्मल लिख सकता हूँ 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ लो। तो आंसर में आप देखना, जो रिटार्डेशन के लिए बोल रहा है ना उसने, रिटार्डेशन में माइनस नहीं लिखते हम, रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है कि नेगेटिव है, तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक्सेलरेशन में लिखूंगा जब इसको तो माइनस लगाऊंगा। क्लियर है, इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब पीछे आंसर देखोगे ना तो वो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिटार्डेशन के बारे में पूछा, तो रिटार्डेशन नेगेटिव में नहीं होता, इसका मतलब ही क्या होता है रिटार्डेशन का कि वो नेगेटिव में है। यहाँ पर तो आंसर देख लो नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन नहीं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, तो यानी कि ये रिटार्डेशन है। लेकिन रिटार्डेशन जब मैं बोलूँगा तो नेगेटिव साइन हटा दूंगा, सिंपल ये लिख दूंगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है कि ये नेगेटिव है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा, हमें चाहिए टाइम। अब देखो टाइम हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो इस वाली इक्वेशन से भी निकल सकता है टाइम, और इस वाली से भी निकल सकता है, बिकॉज इसके अंदर हमें ए पता चल गया टाइम निकल सकता है, और इसके अंदर भी हमारा टाइम निकल सकता है। तो ईजी वाली ये है, तो फर्स्ट वाली से लगा देंगे हम। तो हम लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फॉर टू फाइंड वैल्यू ऑफ टी। तो v इक्वल टू में u प्लस में ए टी, v इज़ 0, u इज़ 35, a कितना आया हमारा देखो 3.06 है ना। अब मैं इसको ना ये वाली वैल्यू रख लूँगा यहाँ पर, जो मैंने फ्रैक्शन में रखी थी ना, जो पॉइंटों में नहीं यूज़ की थी, तो वो वाली कर लेते हैं हम। देखो माइनस में ही रखेंगे, और ठीक है, माइनस का 49/16, बिकॉज यहाँ a है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो वो माइनस में ही रखेंगे, और टाइम हमें निकालना है। तो देखो 35 इधर जाके माइनस का 35, ये 49/16 माइनस का, और ये t माइनस से ये माइनस कट गया, तो जो t आएगा यहाँ पर वो t कितना आ जाएगा, देखो 35 ये रहा, 16 इधर मल्टीप्लाई होगा, और 49 नीचे आ जाएगा, ये आएगा। अब देखो ज़रा, 7 5 35, 7 7 49, तो 16 5 80, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 80/7 आ रहा है, ठीक है। तो 80/7, 7 1 7 1 0, 7 1 अगेन 7, और ये 3 फिर 0 आएगा तो पॉइंट लगेगा, 7 4 28, ठीक है। तो बस इतना बहुत है, तो ये 11.4 आ रहा है सेकंड्स टाइम की वैल्यू। क्लियर है इतनी, यानी कि जो गाड़ी स्टॉप होगी वो कितने सेकंड में होगी, 11.4 सेकंड में स्टॉप होगी जब उसने ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद, और कितनी दूरी पे, 200 मीटर पे, और किस एक्सेलरेशन से, यानी कि रिटार्डेशन से, 3.06 से, ठीक है। मतलब 3.06 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होगी हर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि है कितनी एक्चुअल में 35 है मीटर पर सेकंड में। अगर हम देखें 35 मीटर पर सेकंड को 0 पे लाना है, तो वो किस रेट से जो है चेंज हो रही है, तो वो किस रेट से चेंज हो रही है, 3.06 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर सेकंड कम हो रही है, तो 11.4 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर हो रही होगी बातें, समझ में आ रहे होंगे फंडे की क्या है, ठीक है जी। कर लोगे इसको, ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। सभी ईजी है क्वेश्चन जब तक आपको समझ में आ रहे हैं, जब समझ में नहीं आते कोई चीज़ तो मुश्किल लगने लग जाती है, जब समझ में आती है तो ईजी होती है, ठीक है। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।